एवरीवन, तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है। देखिए, कल हम लोगों ने क्लास 8 चैप्टर नंबर 5वां को हम लोग खत्म किया है, ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घन एवं घनमूल, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.1, ठीक है। घन क्या होता है? किसी संख्या को 3 बार खुद से गुना करना घन कहलाता है, ठीक है। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 ना कि 8। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि 2 के पावर कितना 3। फिर सभी लोग इसी तरह इसको 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो गया 125। लिखने का तरीका क्या होगा पता है? 5 के पावर 3। घन का उल्टा क्या हो जाएगा? घनमूल। जैसे 8 का घनमूल पूछे तो कितना हो जाएगा? घनमूल इस तरह, ठीक है। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। और 2 का यदि घन पूछे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर सभी लोग 8 का घनमूल पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और 2 का घन पूछेंगे तो 8 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग 1 से 10 तक घन लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। 1 का घन कितना होता है? 1। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। 4 का घन कितना होता है? 64। 5 का घन कितना होता है? 125। 6 का कितना होता है? 216। 7 का कितना होता है? 343। 8 का कितना होता है? 112। 9 का कितना होता है? 729। और 10 का कितना होता है? 1000। 10 का कितना होता है? 1000, ठीक है। ये आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। 10 तक कम से कम क्यों याद कर लेना है? घन याद करने रहा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं कि घन बराबर वर्ग नहीं है। घन का मतलब होता है कि पावर में 3, और वर्ग का मतलब होता है पावर में 2, ठीक है। यानी 2 के पावर 3 बोलेंगे तो ये घन हो गया, ठीक है। यदि 2 के पावर 2 बोलेंगे तो ये वर्ग हो गया। वर्ग मतलब क्या होता है? 2 बार गुना करना। संख्या को 2 बार गुना करना, ठीक है। घन मतलब क्या होता है? उसी संख्या को 3 बार गुना करना। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। घन और घनमूल समझ में आ गया हो। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं? जिसने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था वो समझ रहा होगा कि जब हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे, वर्गमूल बनाने का तरीका क्या था कि हम लोग दो में से एक पेयर बनाते थे, यानी दो दो का पेयर बनाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लोग तीन तीन का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यदि तीन तीन के पेयर होगा तो पूर्ण घन होगा, यदि तीन तीन का पेयर नहीं होगा तो पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला कितना है? 216। 216 का हम लोग क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग कर लेते हैं। दो एकम दो, दो अठे 16, दो पचे 10, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो दूनी दो सते 14, तीन नवा 27, तीन तिया 9, ठीक। तो 216 को हम लोग कितना लिखेंगे? ये आंसर है, ठीक। 216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और गुने 3। अब हम लोग तीन तीन का पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखेंगे कि 216 का तीन तीन पेयर बन रहे हैं। 2 गुने 2 2 गुने तीन गुने कितना 3। अब देखिए यहाँ पेयर बन रहा है तो 3 का पेयर बन रहा है और यहाँ भी 3 का पेयर बन रहा है, यानी 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ यहाँ 216 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में तीन तीन के समूह हैं, तीन तीन के समूह में है, अतः यह पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। आई होप कि पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। कितना? 128। दूसरा क्या है? 128। इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणन। 128 को तोड़ेंगे। दो छक 12, दो चौके 8, दो तिया 6 और दो दूने 4, दो एकम 2, दो छक 12, दो अठे 16, दो चौके 8 और दो दूने कितना आ गया? 4। अब इसको हम लोग लिखेंगे आंसर में 128 बराबर कितना गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना? 2। चल 7 को हो गया, और कम रहा है ना, 7 को हो गया। अब देखिए तीन तीन का पेयर मिल रहा है, इसका पेयर मिला, इसका भी पेयर मिला, ठीक है। लेकिन इसका पेयर नहीं मिला, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ यहाँ 128 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में तीन तीन के समूह में नहीं, समूह में नहीं
अतः यह पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन नहीं नहीं है। क्लियर है सब लोग? हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है? देखिए तीसरा कितना है, 1000 है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1000 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 पच्चे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 0, 2 पच्चे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस, फिर कितना आ गया, 5 25। हाँ, सर में हम लोग लिखेंगे 1000 बराबर 2 गुने 2, 2 गुने कितना, 5 गुने 5 में 5 पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। लिखेंगे कि यहाँ 1000 के गुणनखंड में, 1000 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 3 के समूह बन रहे हैं, ठीक है। समूह में है, के समूह में है, और जब 3 3 के पेयर में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण घन बोलेंगे। लिखेंगे अतः यह घन है, पूर्ण घन। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़े? देखिए तो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 100 के हमको चेक करना है, तो 100 के पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 पच्चे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, और 5 25। तो 100 को लिखेंगे हम लोग 100 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। क्या यहाँ 3 3 का समूह बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ 100 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में 3 3 के समूह में नहीं, समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं होगा, नहीं होगा। फिर सभी लोग के यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसको बताना है पूर्ण घन है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग सेम टू सेम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 46 6 56 वो करेंगे कितना जगह, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ठीक है। उसके बाद 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर दूसरा लगाएंगे तो 2 पचे 10, और 2 अठे 16, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 नवा 18, और 2 एकम 2, और 2 छके 12। फिर दूसरा लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक उधर की 2 पचे 10, एक उधर की 2 अठे 16। फिर दूसरा लगाएंगे, 2 सत 14, 2 दूनी 4, और दोनों 18। 1 मिनट नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए अब दिख रहा है। अब 729 है, 729 किसका घन होता है? अभी पिछले हमें बताया कि 729 जो होता है वो 9 का होता है। 9 से लगाएंगे तो 9 ठीक 72, 9 कम 9, फिर कितना हो जाएगा, 9 9 81। क्लियर है सभी लोग? अब हम लोग लिखेंगे यहाँ आंसर में कि जो 4 6 6 5 और 6 है, ठीक है। इसका हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है? अब देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ 3 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। जब 3 3 का पेयर बन रहा है तो लिखेंगे कि यहाँ 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 46 656 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 3 के समूह में, 3 3 के समूह में है, समूह में है, तथा यह पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।
किसी स्टूडेंट को यदि दिक्कत है लिखने में, ठीक है, तो इसका हम पीडीएफ दे देंगे हमारे टेलीग्राम में, ठीक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यानी कहा क्या है कि जैसे पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, तो उसको कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा है ना, पहला सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, किसको, पहला है कितना 243, तो हम लोग पहला को बनाते हैं, ठीक। तो इसको 243 को फैक्टर करेंगे तो 4 2 6 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, तो 3 दूने 6 और 3 सत्या 21, फिर 3 से जाएंगे तो 3 9 27, फिर 3 तिया 9। क्लियर दिख रहा है सभी लोग का? 1 मिनट, नहीं दिख रहा है नहीं, चलिए दिख रहा है सभी लोग का। तो 243 को कितना लिखेंगे, 3 गुने 3 अगुने 3 गुने 3 अगुने 3। अब देखिए यहाँ 243, 3 गुने 3 गुने 3 अगुने 3 अगुने कितना 3। अब देखिए यहाँ पेयर किसका नहीं मिल रहा था, यहाँ इसको मिल गया। यानी 1 3 अगर यार रहता, 1 3 यदि और रहता, ठीक है, तो पूर्ण घन हो जाता, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ यहाँ 3 का 3 का 3 3 का युग्म, युग्म या समूह लिख लीजिए, ठीक है। 3 का 3 3 का समूह नहीं है, किसका नहीं है, 3 का। तो लिखेंगे कि यदि 243 में 3 से गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए जाए तो पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग? अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं 256 को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 256 यहाँ लिख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16। फिर करेंगे तो 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर दूसरा लगाएंगे 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अठी 16, और फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। क्लियर? अब यहाँ लिखेंगे आंसर में 256 बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का? अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, इसका पेयर मिल रहा है, इसका पेयर मिल रहा है, इसका मिल रहा है। यानी एक और दूर रहता, एक और दूर रहता तो क्या होता है, पूर्ण घन हो जाता, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ 256 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 के, लिखेंगे 2 3 3 के समूह में नहीं, समूह में नहीं है, नहीं। यदि संख्या को, यदि 256 को, ठीक है, 256 को 2 से गुना कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जाएगा। हमने टोटल 64 यानी 64 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, सभी चैप्टर से। यदि किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कितना है 72, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 तिया 6 और 2 छके 12, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, फिर 3 तिया कितना हो गया 9। यानी यहाँ 2 का पेयर मिल रहा है, 3 का पेयर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि आंसर में यहाँ 72 को कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 अगुने 2 अगुने कितना 3 गुने
3। अब 3-3 का पेयर बनाना है, तो पेयर बन रहा है। यदि एक और 3 रहता तो पेयर बन जाता। ये एक और 3 कम रहा है, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ 72 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के 3-3 समूह नहीं है, समूह नहीं है, नहीं है। यदि संख्या को 3 से गुना किया जाए ना, 3 से गुना किया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कितना है, 675। 675 को इसे फैक्टर करते हैं, 2 तिया 6, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम अंक 5 है, ठीक है। 5 से कटेगा तो 5 कम 5, एक उधर गया 17 हो गया, 5 तिया 15, 2 बचा 5 25, फिर 5 से जाएंगे तो 5 दूने 10, 3 के 5 7 35, 3 9 27, फिर 3 तिया 9। क्लियर है। 675 को हम लोग कितना लिखेंगे, 675 बराबर कितना, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 और गुने 3। तो देखिए यहाँ 3 3 का पेयर बनाना है, तो पेयर बन रहा है, लेकिन यदि एक और 5 रहता पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 675 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 के 3-3 समूह नहीं है, समूह नहीं बन रहे हैं या नहीं है, ठीक है, नहीं है। यदि 675 को 5 से गुणा कर दिया जाए, 5 से गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग का, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे 100 है तो 100 को पहले क्या करना है, अभाज्य गुणन। तो 2 पचे 10, 0 और 2 से लगाएंगे तो 25 आ गया, फिर 5 से कितना आ गया 25। 100 को कितना लिखेंगे, 100 को लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2 और गुने कितना 5 गुने 5। देखिए यहाँ नहीं 2 का पेयर मिल रहा है, नहीं 5 का मिल रहा है। पेयर कहने का मतलब है 3-3 का पेयर मिलना चाहिए, ठीक। तो नहीं 2 का 3-3 पेयर मिल रहा है, नहीं 5 का मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ 100 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2,5 के 3-3, 2,5 3-3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं, नहीं। यदि संख्या को 2 गुने 5 यानी 10 से गुना कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा आज का क्लास, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक।